लेटर एंड सिंबल जो सीरीज़ होती है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स आएंगे, अल्फ़ाबेट्स आएंगे, डायग्राम्स आएंगी, या उन अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा जिनकी सीक्वेंस को आपने आइडेंटिफाई करना होगा। वो सीक्वेंस या तो अलहदा से लेटर्स होंगे या अलहदा से नंबर्स होंगे, या इन दोनों से मिल के कोई ना कोई सीरीज़ बनी हुई होगी। वो हम एग्जांपल्स जो है उसकी देखेंगे ताकि हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर इन लेटर्स या नंबर्स को हम लोग अरेंज करेंगे इन इन द सीरीज़ फॉर्म क्या होती है और वो सीरीज़ बनती कैसे है, उसको भी हम लोग एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इशारा देता चलूँ कि सीरीज़ उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ लेटर्स को या सिंबल्स को इस तरह परोया जाए, इस तरह उनको अरेंज किया जाए कि एक स्पेसिफिक पैटर्न आपको नज़र आए। वो पैटर्न के साथ अगर कोई नंबर्स को आप अरेंज करेंगे तो उसको हम सीरीज़ कहते हैं। तो ये जो सम स्पेसिफिक रूल्स हैं, इन स्पेसिफिक रूल्स को हम लोग अलहदा से, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो रूल्स एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे, वो रूल्स अल्फ़ाबेट्स के हो जाएंगे, वो डायग्राम्स के हो जाएंगे, वो स्पेसिफिक रूल्स आपको उस सीरीज़ में नज़र आएंगे। वो रूल्स क्या हो सकते हैं? वो रूल्स मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, वो प्लेस ऑफ द लेटर हो सकते हैं कि उनकी जगह क्या है, या वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो सकते हैं जो कि हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ए बी सी डी ई एफ, हर अल्फ़ाबेट का एक प्रॉपर ऑर्डर है, उस ऑर्डर से वो डिफरेंट वे में नहीं प्रेजेंट हो सकता। तो आपने वो ऑर्डर्स डिफाइन करने होंगे या आपने वो ऑर्डर डिटेक्ट करने होंगे जो सीक्वेंस और सीरीज़ आपको प्रेजेंट की जाएगी सवाल में। अगर हम आगे चलते हैं तो हम लोगों ने एक एग्जांपल सिर्फ पहले लेक्चर में देखी थी जो कि डायग्राम से रेलिवेंट थी। आप लोगों ने इसका आंसर भी बहुत इजीली दे दिया हुआ था। हम एक बार रिपीट करते हैं फिर हम मेन सीक्वेंस की तरफ चलेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, लुक केयरफुली एट द सीक्वेंस ऑफ द सिंबल्स। वो वर्ड हमेशा सीक्वेंस ऑफ द सिंबल्स यूज़ करेगा। सिंबल्स का मतलब ये है कि ये लेटर्स या नंबर्स नहीं है। टू फाइंड द पैटर्न, पैटर्न जिसमें मैंने बताया कि चूंकि एक सीरीज़ है, सीरीज़ जो है वो स्पेसिफिक पैटर्न पे चलती है या रूल पे चलती है। सिलेक्ट द करेक्ट पैटर्न। आप लोगों ने देखा है कि ये एक ई लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने रिवर्ट किया हुआ है और फिर इस तरह किया हुआ है राइट डायरेक्शन में सेम। फिर हमने तीनों को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिया है। फिर दोबारा हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में आ गए हैं, जबकि मिडिल वन जो है वो टॉप की तरफ चला गया है। अब आप लोग देखें कि जो फर्स्ट एंड थर्ड है वो टॉप की तरफ जा चुके हुए हैं और मिड वाला जो है वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस सीक्वेंस का पैटर्न क्या बन रहा है। आप देखें कि फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो फर्स्ट ग्रुप में राइट डायरेक्शन में और फिर ये बॉटम की तरफ गए हैं, फिर दोबारा ये राइट डायरेक्शन में आ गए हैं और ये अप साइड हो गए हुए हैं। और अगर आप मिडल को देखें तो मिडल जो है वो पहले दोनों में बॉटम साइड पे है और अब वो दोनों अप साइड पे जाएंगे, तो 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसका पैटर्न बनता है। अब लेटर एंड सिंबल्स की एक एग्जांपल मैंने आपको दी जो डायग्राम के बेसिस पे है। जब आप लोग पेपर्स की तैयारी करेंगे तो पेपर में जो क्वेश्चंस आपके सामने लेटर एंड सिंबल्स रेलिवेंट आएंगे वो किस तरह के होंगे। सबसे पहली जो टाइप होगी वो सीरीज ऑफ नंबर्स होगी। नंबर्स जिस तरह आप लोगों को अंदाज़ा है 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स हैं या इसमें होल नंबर्स आ सकते हैं। आप इन नंबर्स के ऊपर फोकस रखेंगे और ये नंबर्स ही डिफरेंट फॉर्म में आपके सामने आएंगे। तो आपने जैसे ही नंबर्स का कोई सीक्वेंस या सीरीज आपके सामने आएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये लॉजिकल रीजनिंग में से लेटर एंड सिंबल्स सीरीज का सवाल है। इसके अलावा सीरीज अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होंगे, वो सीरीज जिसमें अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स A to Z डिफरेंट वे में अरेंज किए गए होंगे, या वो कम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा जो 1+2 का कम्बिनेशन होगा जिसमें सीरीज ऑफ नंबर एंड सीरीज ऑफ लेटर जो है वो अरेंज किए जाएंगे। इसके अलावा फिगर सीरीज होंगी। फिगर सीरीज जिस तरह हमने भी एग्जांपल पढ़ी है वो शेप से रेलिवेंट है। शेप्स आपको पता है कि एक प्रॉपर पैटर्न के साथ आपको प्रेजेंट की जाएगी और आपने उसमें से उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। मैं आगे चल के आपको टिप्स भी बताऊंगा, उस टिप्स से आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह वो उस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इन तमाम क्वेश्चन की टाइप्स में आपको सर्टेन पैटर्न मिलेगा जो कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। एक रूल होगा, एक पैटर्न होगा, एक सीक्वेंस होगा जो कि आपको बता देगा कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे करना है। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द सीरीज। टर्म्स किसको कहते हैं? मुख्तलिफ आप लोगों के सामने सवालात आएंगे तो आप लोगों को इस वर्ड का पता होना ज़रूरी है। टर्म
उस अदद को कहते हैं जो कि क्वेश्चन में प्रेजेंट किया गया। वो टर्म या तो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या वो हो सकते हैं नंबर्स हो सकते हैं, या वो शेप्स हो सकती हैं, या कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। ये टर्म्स ऑफ द सीरीज़ कहलाएंगे। तो आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसमें वो अगर टर्म्स के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछता है तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। टर्म्स ऑफ द सीरीज़ का मतलब ये है कि जो भी उसमें एलिमेंट यूज़ हो रहे होंगे वो अल्फ़ाबेट्स होंगे, नंबर्स होंगे, या वो बोथ होंगे, या वो शेप्स होंगी, उनको हम टर्म्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने पहली जो टाइप थी ये लॉजिकल रीजनिंग में सिंबल्स एंड लेटर्स की पहली जो टाइप थी वो नंबर टाइप थी कि सीरीज ऑफ नंबर्स आपको मिलेंगे। अब वो सीरीज ऑफ नंबर जो है उनकी मजीद टाइप्स हैं, वो किस तरह आपके सामने लाई जाएंगी, इससे बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चूंकि डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं तो इस बात से बिल्कुल आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई मैथ्स के क्वेश्चन है। ये बात एक दफ़ा बिल्कुल अपने जहन में क्लियर कर लें। ये जनरल लाइफ साइंसेज है। जनरल लाइफ साइंसेज से क्या मुराद है कि आप लोगों को ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बुनियादी साइंस की ज़रूरत है उसमें ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन की ज़रूरत है। इसको इग्नोर करने की कदम ज़रूरत नहीं है। ये आपको अपनी लाइफ की सक्सेस रेशो बढ़ाने के लिए इनका नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी तरह जिस तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो है, इसी तरह कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, इसी तरह आपको मैथ्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। किसी भी नॉलेज को आप लोग अपनी बेसिक जो लाइफ साइंसेज हैं उस के तहत आप उसको पढ़ें और उसकी ग्रिप हासिल करें, उसमें स्किल डेवलप रखें। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी ऐसा नॉलेज जो कि प्रोफेशनली बेसिक साइंस जनरल लाइफ साइंसेज से रिलेटेड होता है उसकी हमेशा ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। यू कैन नॉट स्पेंड अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ विदाउट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और फिर अगर आपने प्रोफेशनली बिजनेस करना है, कोई डॉक्टर्स बनते हैं जो बिजनेस की तरफ जाते हैं, जो अपने हॉस्पिटल्स रन करते हैं और इकोनॉमिक्स को देखते हैं, उनके लिए बेसिक मैथ की ज़रूरत होती है। और बेसिक में वैसे भी मैथ आप लोग जब मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हैं, मेडिकल एनालिसिस करते हैं, उसमें भी बेसिक मैथ की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपको ये लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है। तो सीरीज़ ऑफ नंबर्स की जो मज़ीद 5 टाइप्स हैं वो पहली कौन सी है, जिसमें हम देखेंगे आपको सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में दी गई होगी। मिसाल के तौर पे सीक्वेंस दिया होगा 2, 4, 6, 8, 10 और आगे आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया। ये आपको साफ नज़र आ रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 के एडिशनल सीरीज़ है कि आप अगर 2 में 2 ऐड करेंगे 4 होगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और आगे जो क्वेश्चन है वो 12 आएगा। तो इस बात से आपको अंदाजा हो सकता है कि एडिशन वाली सीरीज़ है। इसी तरह जो सब्ट्रैक्शन वाली होगी उसमें आप देख सकते हैं आप किसी बिग नंबर से स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल इसको आप रिवर्ट कर लें तो ये 12 है, 12 से ये 10 हो जाएगा, 10 से ये 8 हो जाएगा, 8 से ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड देन क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको पता है कि आंसर 2 आएगा। तो ये सब्ट्रैक्शन की सीरीज़ हो जाएगी बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नंबर्स। जो थर्ड टाइप है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द नंबर्स होगी। उस सूरत में हमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। इसकी भी एग्जांपल आगे आएंगी, वो भी मैं आपको दूंगा। इसी तरह बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वेयर्स है। स्क्वेयर्स जिस तरह होते हैं, स्क्वेयर्स आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें 2 का स्क्वेयर जो है वो हम लोगों ने देखा है कि 4 होता है, तो ये स्क्वेयर होगा। या 2 का जो है क्यूब जो है वो 8 होता है। इस तरह की नेचुरल नंबर के जो क्यूब्स हैं या स्क्वेयर हैं, इस तरह का भी पैटर्न आपको मिल सकता है। ये वेरी बेसिक है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये साइंस के स्टूडेंट होने के तहत आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसी तरह है मल्टीपल ऑपरेशन या प्रोडक्ट ऑपरेशन। मल्टीपल ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन होती है जिसमें 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा। तो ये आपको पैटर्न पता चला कि 2, 3, 4 यहाँ पैटर्न बन रहा है, 1, 2, 3 यहाँ पैटर्न बन रहा है। तो 2 का आंसर इधर आएगा, ये 6 आएगा और इधर जो है 12 आएगा। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आगे नंबर क्या आएगा तो 5 यहाँ पे लिखा होगा और आगे क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क है। तो इस सूरत में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मल्टीपल ऑपरेशन में आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि 1, 2, 3 इधर 4 आएगा और आंसर आपका, अगर इधर 4 लगा देंगे तो आंसर इधर आपका 20 हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह मल्टीपल ऑपरेशन आपके सामने आ सकता है बेस्ड ऑन कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सीरीज। इस तरह आखिरी जो टाइप बनती है वो ऊपर वाली चारों टाइप्स में से किसी भी 2 टाइप्स को मिलाकर कम्बिनेशन बनाकर भी आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका सिंपल मैं आपको टिप्स अभी बताता चलता हूँ कि जब कम्बिनेशन आएगा तो आपने उसको स्प्लिट कर देना है। आपने ये देख लेना है, जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सीरीज है, तो आपने उन दोनों सीरीज को अलहदा से एनालिसिस करना है और आपको उसका आंसर पता चल जाएगा। तो लेटर एंड सिंबल सीरीज की ये 5 टाइप्स थी जो हमने अभी डिस्कस की। इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो हम अब पहले टिप्स डिस्कस कर लेते हैं। इन टिप्स के डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग इनकी एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का हम ट्रिक्स देख लेते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर A to Z हम अल्फ़ाबेट को कैलकुलेट करें तो वो 26 लेटर्स बनते हैं। लेटर किसको कहते हैं? ABCD, जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे। द फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज इज फ्रॉम A to M एंड द सेकेंड हाफ इज़ फ्रॉम N to Z। अगर मैं अल्फ़ाबेट्स के पैटर्न में जाए तो 26 का हाफ जो वो 13 होता है और 13th जो हमारा अल्फ़ाबेट है, जो लेटर है, वो M होता है। तो A to M जो है फर्स्ट हाफ हो जाएगा एंड N to Z जो है वो सेकंड हाफ हो जाएगा। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये टिप्स इसलिए होते हैं कि आपको शॉर्टकट मेथड्स हम लोग बता सकें ताकि कम वक्त में आप क्वेश्चन का आंसर कर सकें और जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उस पर ये वाला टाइम आप लोग स्पेंड कर सकें। Hence, so if you remember these intervals, it would be helpful in solving letters and alphabet series problems। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए कि 26 लेटर हैं, 13 जो है वो M है एंड N to Z जो है वो सेकेंड हाफ है। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। कैसे मिलेगी हम अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं। सेकेंड टिप क्या है? सेकेंड टिप में आपको ना 2 वर्ड्स याद करने होंगे। वो पहला वर्ड क्या है? वो है इजोटी। इजोटी का वर्ड जो है वो आप लोगों को इसलिए याद करना चाहिए कि ये आपको नंबर्स की प्लेस और लेटर्स की प्लेस जो है उससे आइडेंटिफाई करता है। आपके सामने मुख्तलिफ सीरीज आएंगी, आपसे लेटर्स आइडेंटिफिकेशन पूछी जाएगी या आपको पैटर्न का अंदाज़ा हो जाएगा, तो उसकी हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये कैसे बना है आप लोगों को देखना चाहिए। जिस तरह ABC से लेके हमने Z तक जो देखा है 26 लेटर्स हैं, नीचे उसकी काउंटिंग लिखी हुई है। हम लोगों ने E जो है उसकी प्लेस को आइडेंटिफाई किया है। अगर 1 2 3 4 देखें तो E जो है 5th प्लेस पे आता है। फिर 5 10 15 25 का टेबल है। हमने इसके मुताबिक ये देख लेना है कि 5 पे E है, 10 पे जो है वो J है, 15 पे O है, 20 पे T है, 25 पे Y है। विच मीन्स के ये इजोटी एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें हेल्प कर सकता है क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये अल्फ़ाबेट जो है ये नंबर के साथ किस तरह कॉम्बिनेशन में आ सकता है। सपोज we want to find place of 20th letter from the left side and you know 20th letter is T, so now you only have to find letter which is 2 position ahead of T, which is V। आप लोगों को शुरू से गिनती नहीं गिननी पड़ेगी। A से लेके V तक आप काउंटिंग करना शुरू कर देंगे, आपको टाइम लगेगा उसको काउंटिंग करने में। तो इस तरह आपको अगर ये इजोटी का वर्ड याद होगा तो आपको ये पता है कि T जो है 20th पे आता है, तो उसके बाद जो है V जो है वो ऑफ कोर्स इससे नेक्स्ट लेटर होगा। इसके अलावा जो वर्ड आपको याद करना है वो है VQLGB। ये वर्ड आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है। ये वर्ड सिर्फ वो लोग कोशिश करें याद करें जो ज़्यादा स्मार्टनेस की तरफ जाना चाहते हैं, जिनको अपने ऊपर मुकम्मल कॉन्फिडेंस हो कि हम मज़ीद इसमें एक्सेल कर सकते हैं। ये इजोटी का अपोजिट है। जैसे हमने 5 का टेबल पढ़ा था, 5 10 15 20 25 रिवर्स ऑर्डर में हम लोगों ने इसको दोबारा टेबुलेट किया है। उसमें V जो है वो 5th लॉट हुआ है, Q 10 और L 15, G 20 एंड B 25 लॉट हुआ है। तो ये रिवर्स ऑर्डर है। इस सिंपल ट्रिक से यू कैन इंस्टेंटली फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी लेटर आइदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और द राइट साइड विदाउट मच एफर्ट्स। मच एफर्ट्स का मतलब यह है कि आपको 26 से 25, 25 से 24 रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और इस तरह आपको एक लेटर ढूंढने के लिए कंप्लीट काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। Most of the questions from alphabetic series in the exam will be from the right side as we are habitual of counting from the left side A B C D। ये बात इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो प्रीवियस हम लोगों ने ट्रिप देखा है टिजोटी वाला, उसमें उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम लोग हैबिचुअल हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट रीडिंग करने के। तो इसीलिए आप लोगों को जो वो वाला वर्ड है वही याद करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जब
एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो उसी पैटर्न पे आते हैं कि ABCD का जैसे लेफ़्ट टू राइट चलता है, तो वो उसी पैटर्न पे हम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टिप क्या है, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स लेटर्स एंड सीरीज या अल्फान्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन है, आपने करना क्या है, ब्रेक द कॉम्प्लेक्स लेटर सीरीज अल्फान्यूमेरिक सीरीज इनटू सिंपलर वंस एंड सॉल्व देम इंडिविजुअली। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स अलग-अलग सीरीज़ की फॉर्म में आएंगे या वो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आएंगे। जिस तरह मैंने आपसे कहा था 2A 4B 6C। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर अंदाज़ा हो रहा है कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है। आपके सामने एक सीरीज़ है 2 4 6 वाली और दूसरी सीरीज़ है ABC वाली। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल है इसका। आप लोगों ने इसको ब्रेक द कॉम्प्लेक्स लेटर सीरीज ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे, 2 4 6 को अलग ट्रीट करेंगे, ABC को अलग ट्रीट करेंगे। ब्रेक करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा जो कि बनेगा 8 डेल्टा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को एक टिप ये दी जा रही है कि आपके सामने जब भी कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए तो आप उसको स्प्लिट करें, स्प्लिट करके सेपरेटली सीरीज़ को आंसर करें। नेक्स्ट टिप क्या है, आइडेंटिफाई द चेंजेस हैपनिंग इन द सक्सेसिव पैटर्न ऑफ अ सिंबल सीरीज। अच्छा, सिंबल सीरीज़ का मतलब है जो शेप्स आपके सामने आएंगे उन शेप्स को आपने आइडेंटिफाई करना है कि चेंज हैपन क्या हो रही है। जिस तरह हम लोगों ने एक एग्जांपल दी थी, जो ई फॉर एलिफेंट हम लोगों ने देखा था, ई का पैटर्न डायरेक्शंस थी। हमने पहले उस चेंज को आइडेंटिफाई किया कि चेंज हो क्या रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड ई जो था वो चेंज हो रहा था और जो मिड वाला ई था वो डिफरेंट पैटर्न चेंज हो रहा था। तो ये हमारा फोकस होगा कि हमने उन शेप्स की जो चेंज है, जो हैपनिंग है, उस चेंज को हमने आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट टिप क्या है, एलिमिनेट द इनकरेक्ट चॉइसेस। ये एलिमिनेशन मेथड है, आप लोगों ने अपनी बेसिक क्लासेज में पढ़ा होगा। आपके पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं MCQs में, सबसे बेनिफिशियल जो है ये एलिमिनेट द इनकरेक्ट चॉइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कन्फ्यूजन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आपको सीरीज़ का आंसर ढूंढने में कन्फ्यूजन हो रही है, आपको पैटर्न समझ नहीं आ रहा और उसमें जो आपको समझ आया है उससे आंसर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। तो फिर आप क्या करते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से 1 2 3 4 में से कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो कि कन्फर्म आपको इनकरेक्ट लग रहे होते हैं तो आप उनको एलिमिनेट करें, और जो कंपैटिबल लग रहे होते हैं, जो मिलते जुलते होते हैं, फिर उनके ऊपर आप फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो ये हेल्प मिल जाती है आपको इसका आंसर ढूंढने में। ये सिर्फ लेटर एंड सिंबल या लॉजिकल रीजनिंग में नहीं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी आप लोगों को हेल्प करता है। नेक्स्ट जो टिप है वो अरिथमेटिक सीरीज़ होंगी, ज्योमेट्रिक सीरीज़ होंगी या पैटर्न इन डिफरेंसेस होंगे। आप लोगों को जब सीरीज़ कोई नंबर से रेलिवेंट सीरीज़ आपके सामने आएगी, ये स्पेसिफिक जो टिप है ये नंबर्स के लिए है। इस तरह अरिथमेटिक सीरीज़ को आइडेंटिफाई करना है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ को आइडेंटिफाई करना है या पैटर्न इन डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं। ये तीनों क्या होती हैं हम लोग अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अरिथमेटिक सीरीज़। अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होती है, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव नंबर्स आर गिवन इन द सीरीज इज द सेम। जिस तरह हमने पहले एग्जांपल दी कि 2 4 6 8, आपको नज़र आ रहा है कि 2 4 6 8 में डिफरेंस जो है वो 2 का आ रहा है। तो अगर सक्सेसिव डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव कहते हैं एक के बाद दूसरे वाला, सक्सेसिव नंबर्स गिवन इन द सीरीज इज द सेम। अगर तो सेम आ रहा है, मिसाल के तौर पे जिस तरह 2 4 6 8 देखा या 2 5 8 11 14 देखा हमने, अगर तो डिफरेंस हमें सेम नज़र आ रहा है तो वो एक अरिथमेटिक सीरीज़ होगी। ये आइडेंटिफाई जैसे आपको हो जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अरिथमेटिक सीरीज़ और इसका आंसर कैसे निकलेगा। सेकंड जो टाइप आपके सामने आएगी वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ की आएगी। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, व्हेन ईच सक्सेसिव नंबर इन द सीरीज इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द प्रीवियस वन बाय अ फिक्स नंबर। फॉर एग्जांपल 2 6 18 72। आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसे मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द प्रीवियस वन बाय अ फिक्स नंबर, किसी भी फिक्स नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें, जिस तरह 2 को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, 18 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरह पैटर्न में 72, और इसी तरह हम आगे चलते जाते हैं।
तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है अगर इस तरह पैटर्न आपको दिखाएगी तो वो आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ नज़र आएगी। तो आप जब ये ज्योमेट्रिक सीरीज आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको उसका आंसर ढूंढने में आसानी होगी। पैटर्न इन डिफरेंसेस के डिफरेंस का पैटर्न आपको नज़र आएगा, वो क्या होगा? कैलकुलेट द डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर्स गिवन इन द सीरीज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। आपके सामने जो सीरीज़ दी गई होगी उसमें से जो कंसेक्टिव नंबर्स होंगे, जो एक के बाद दूसरे नंबर्स होंगे, सक्सेसिव नंबर्स होंगे, उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। देन ट्राई टू ऑब्जर्व द पैटर्न इन द न्यू सेट ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल आपने देखा ना 2 4 6 8 है, अब ये 2 एंड 4 का डिफरेंस 2 है, फिर 4 एंड 6 का डिफरेंस 2 है, फिर 6 एंड 8 का डिफरेंस 2 है। तो हम लोगों ने डिफरेंस कैलकुलेट किया तो 2 2 2 आ रहा है। अक्सर औकात आपके सामने ऐसी सीरीज आएगी कि ऊपर वाली जो सीरीज़ है उसका सीक्वेंस नहीं बन रहा होगा, लेकिन जब आप उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो उनका एक सीक्वेंस बन रहा होगा। सपोज अगर मैं 2 को जो है 4 के बजाय 2 को जो है मैं 5 कर देता हूँ और 5 के बाद मैं 8 कर देता हूँ, 8 के बजाय 9 कर देता हूँ, तो आपने देखा 2 और 5 का डिफरेंस 3 है, 5 और 9 का डिफरेंस जो 4 है। तो आगे फॉर एग्जांपल मैं वर्ड ऐड कर देता हूँ, तो ये 9 और 12 का डिफरेंस जो 5 है। अब अगर आप इनके दरमियान में देखें तो आपको कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा 2 5 9 एंड 12, लेकिन अगर आप 3 4 5 को देखें तो आपको सीक्वेंस नज़र आ रहा है। तो अगर इसके बाद का आपने अगर आइडेंटिफाई करना हो तो ऑफ कोर्स वो 3 4 5 के बाद 6 आएगा, तो 12 में 6 अगर ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो आपका आंसर ये होगा। इस तरह का जो पैटर्न होगा, जिस पैटर्न को हम लोग पैटर्न इन डिफरेंसेस कहते हैं। तो ये आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि अगर सीरीज़ में कोई भी आपको ना डिफरेंस ना मल्टीप्लिकेशन ना कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आपको उसकी अल्टरनेट जो सक्सेसिव नंबर्स हैं उनके डिफरेंसेस निकाल के देखना होगा, तो नीचे से आपको उसका पैटर्न पता चल जाएगा। तो यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू कैलकुलेट ऑल दीज आंसर्स। हम आगे चलते हैं। लेटर एंड सिंबल सीरीज़ में हम लोगों ने जिस तरह टाइप्स पढ़ी थी उनमें ये टाइप अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि टाइप 1 जो होगी नंबर सीरीज़ की होगी। उसकी एग्जांपल हम लोगों ने देखी 8 16 32 64 128 है। नंबर्स इस तरह प्रेजेंट किए जाएंगे आपके सामने। सेकंड टाइप जो होगी वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होगी, जिस तरह आपके सामने है BDFHGL है, उसमें क्वेश्चन मार्क है, आपको लेटर आइडेंटिफाई करना होगा, या BZEWHTKQ ये एक पैटर्न है, आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा और इस तरह का आपको आंसर ढूंढना होगा। टाइप 3 जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ होंगे, जिस तरह H9 K11 M14 P16 R19 U21 ये एक सीरीज़ होगी जिसमें आपको एक पैटर्न ढूंढ के दिया जाएगा और आपने उसको आइडेंटिफाई करना होगा। टाइप 4 जो है फिगर्स एंड शेप्स है, जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दी हुई है कि इस तरह की 4 टाइप्स के साथ आपके सामने सवाल पूछे जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं इन चारों टाइप्स की डिफरेंट एग्जांपल्स की तरफ। इन एग्जांपल्स को आप लोगों ने तवज्जो से देखना है और इससे मिलती जुलती एग्जांपल्स की प्रैक्टिस भी आप लोगों ने करनी है। जहाँ पर भी कोई कन्फ्यूजन आएगी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव विद वन एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 3 6 9 12 15। आपको एक सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज़ जो है ये किस टाइप की। ऑफकोर्स जब नंबर्स आ रहे हैं तो ये नंबर से रेलिवेंट सीरीज़ है, और इसमें आपको जो पैटर्न नज़र आ रहा है उसका हम लोग ये देखते हैं कि वो अरिथमेटिक है, जियोमेट्रिक है, मल्टीप्लिकेशन है या कॉम्बिनेशन है। अब हम लोग देखते हैं कि क्लियरली द गिवन सीक्वेंस फॉलो द पैटर्न 3 + 3 + 3 + 3। तो 3 का टेबल है जिसमें हर नंबर के साथ 3 ऐड होता जा रहा है, विच मीन ये अरिथमेटिक सीरीज है। 10 3 + 3 = 16, 6 + 3 = 9। हमारे सामने पैटर्न नजर आ रहा है। सो मिसिंग टर्म वुड बी 15 + 3 वुड बी 18। सो द आंसर इज सी। अब आप लोगों ने देखा जिस तरह हमने अरिथमेटिक को डिस्कस किया था, तो अरिथमेटिक सीरीज जो है वो सीरीज थी जिसमें हम लोग एक स्पेसिफिक नंबर जो है उसको देखते हैं, वो हर अपने से प्रीवियस नंबर और अपने से नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड हो रहा है। तो जिस तरह हमने देखा 3 में 3 ऐड हुआ तो 6 आया, फिर हम लोगों ने 6 में 3 ऐड किया तो 9 आया है, 9 में 3 ऐड किया तो
12 आया है और यही पैटर्न हमें 18 तक लेके गया है। तो ये अरिथमेटिक सीरीज़ है, हमने आइडेंटिफाई किया, उसका आंसर हमें मिला और हम लोग ने बहुत ही आसान तरीके से उसका आंसर ढूंढ लिया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ADGJ। आपको अल्फ़ाबेट से लग रहा है कि ये एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आपको एक फिफ्थ पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, वो कैसे पता चलेगा? पैटर्न क्या है? पैटर्न बहुत ही आसान तरीके से इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया। आप देखें कि जो फर्स्ट लेटर है अल्फ़ा और सेकंड लेटर है डेल्टा, इनको टर्म्स ऑफ द सीरीज़ कहते हैं। जिस तरह हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि सीरीज़ के टर्म्स क्या होते हैं, तो अल्फ़ा, डेल्टा, जी, जे, एम, ये टर्म्स ऑफ द सीरीज़ है। आपने देखा कि पहले और दूसरे लेटर में जो पोजीशन का जो डिफरेंस है, जिस तरह हमने डिस्कस की थी ना कि अल्फ़ाबेट्स की एक पोजीशन होती है, ए जो है पहली पोजीशन पे है, बी जो है दूसरी पोजीशन पे है। इसी तरह हमने उनकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हुए अल्फ़ा और डेल्टा की पोजीशन में +3 का डिफरेंस देखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए में बी, सी और डी, अगर ए की में 3 पोजीशन ऐड करें तो हमें डेल्टा आता है। अब डेल्टा और जी में हम मज़ीद 3 पोजीशन ऐड करें तो हमें जी नज़र आता है। आपके सामने ये बात क्लियर होगी, जब पहले दो का पैटर्न सेम है तो नेक्स्ट का भी सेम होगा। कि हम ये देख रहे हैं कि जी में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास जे आएगा, और जे में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास एम आएगा। सो द आंसर इज द मिसिंग टर्म विच हैज़ बीन आस्क्ड हियर इन द क्वेश्चन इज चार्ली। तो द आंसर इज चार्ली, जो कि एम बनता है। तो आपने ये देखा कि क्वेश्चन जो था वो अल्फ़ाबेट से रेलिवेंट था, लेकिन उसका आंसर छुपा हुआ है नंबर्स की फॉर्म में। तो इसीलिए आप लोगों ने स्मार्टली उसको देखना है, उसका पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और उसको बहुत ही तवज्जो के साथ इजी वे में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अल्फ़ाबेट से रेलिवेंट है, लेकिन अल्फ़ाबेट्स की भी एक पैटर्न के साथ सीरीज़ दी गई है, जिसमें आपको प्रीवियस एग्जांपल में तो अल्फ़ा को हमने देखा था कि वो नंबर्स की हेल्प से उसकी पोजीशन चेंज की गई है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि क्या पैटर्न नज़र आता है। एग्जांपल है ABCA डैश, BCAAB डैश, CA डैश, BBC डैश A। आप लोगों को जो डैश वाला लेटर वो आइडेंटिफाई करना है। आपके सामने 1, 2, 3 एंड 4 फिल इन द ब्लैंक्स अवेलेबल है। ये ब्लैंक्स जो हैं 4 एलिमेंट्स रिक्वायर करती हैं। तो आप लोगों को देख रहे हैं जिस तरह अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा में 4 एलिमेंट्स हैं। इनका सीक्वेंस बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या हो सकता है। अब सोल्यूशन जो है चार्ली पैटर्न सीरीज इज एज शोन बिलो कैसे बनता है? आपने देखा कि पहली सीरीज जो है वो ABC बन रही है, दूसरी सीरीज AABC बन रही है, तीसरी सीरीज में AA है, BB है और C बन रहा है, और इसके बाद जो सीरीज आपके सामने आ रही है वो AA, BB और CC, AA, BB, CC आपके सामने नजर आएगा, और एक A अलहदा रह गया एंड पे। ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर है इसलिए एक अलहदा रखा हुआ। तो यही पैटर्न हमने फॉलो करना है कि पहली सीरीज ABC है, तो ABC के बाद नेक्स्ट लेटर में AA आएगा, तो एक A मिसिंग है, यहाँ पर A आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सीरीज़ हमने देखी कि ये कंप्लीट हो जाती है, ABC फिर AABC, आगे AA का पैटर्न नज़र आ रहा है हमें कि हम B कर देंगे और C अकेला छोड़ देंगे। पहले हमने A को डबल किया, फिर हमने B को डबल किया, अब हम C को डबल करेंगे, तो A का जो डबल होना था वो A का A आ जाएगा, B का B लगा हुआ दोनों, और यहाँ पे C डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ABAC ये हमारा चार्ली इसका आंसर बनेगा। तो इस तरह की बहुत ही आसान सी आपके सामने सीरीज आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको उस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। जैसे ही आप उस सवाल को समझ लेंगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने है फोर्थ एग्जांपल जो है वो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन के लिए। कॉम्बिनेशन कैसे बना वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज विद सूटेबल ऑप्शन। पैटर्न क्या है? C3, E5, G7, I9।
और 2 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि आपसे सीरीज़ में मोर देन 1 क्वेश्चन मार्क्स भी पूछे जा सकते हैं। अब ऑप्शंस में से आप लोगों ने चूज़ करना है कि कौन सा पैटर्न हमें यहाँ पे मिलता है। पैटर्न के मुताबिक आंसर बी बन रहा है, वो कैसे बनता है ये हम देखते हैं। अब आप देखें तो C3 E5 G7 1 9। पहले हम ब्रेक कर लेते हैं इनको। ब्रेक क्या करते हैं, अगर हम 3 और 5 का पैटर्न देखें, फिर 5 एंड 7 का पैटर्न देखें, फिर 7 एंड 9 का पैटर्न देखें, तो आपको नज़र आ रहा है कि 3 + 5 + 2 जो है वो 5 होता है, 5 + 2 जो है वो 7 होता है, 7 + 2 जो है वो 9 होता है। ठीक है, तो इसी ही तरह 9 के बाद अगर हम 2 करेंगे तो वो 11 आएगा, और 11 को हम 2 करेंगे तो वो 13 आ जाएगा। तो ये पैटर्न एक सेट हो गया। फिर इसी तरह हम 2 ऐड करेंगे तो C D E E F G G H I I J K K L M। हमने 2 ही पोजीशन अल्फ़ाबेट्स की शिफ्ट की, तो हमें ये नेक्स्ट K और M लेटर ही पता चल गया। इन दोनों कॉम्बिनेशन में उन्होंने इस तरह हमें प्रेजेंट किया है कि पूरे पेयर को अगर देखेंगे तो जो नंबर्स हैं उसमें भी 2 ऐड हो रहा है, और जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें भी 2 की ही पोजीशन शिफ्ट हो रही है। तो ये पैटर्न दोनों में सिमेट्रिकल है। ये डिफरेंट भी हो सकता है। अल्फ़ाबेट्स में वो पैटर्न 3 4 5 पे जा सकता है, और जो नंबर है उसमें वो 1 2 3 पे जा सकता है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। इसको देखते हुए हमारे सामने जो आंसर बन रहा है वो K11 और M13 बनता है। इस पैटर्न को देखते हुए बहुत ही सिंपल और सादा सा कॉम्बिनेशन वाला अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ का क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस तरह हम लोगों ने पहले नंबर्स को देखा, फिर अल्फ़ाबेट्स को देखा, फिर कॉम्बिनेशन को देख लिया, और अब हम लोग एक शेप्स एंड सिम्बल्स के क्वेश्चन को देखते हैं। लुक केयरफुली एट द सीक्वेंस ऑफ द सिम्बल्स टू फाइंड द मिसिंग पैटर्न। आप लोगों को इस फिगर से अंदाज़ा हो रहा है कि एक स्मॉल सर्कल है, एक लार्ज सर्कल है, और एक स्मॉल सर्कल है बट फील्ड सर्कल है। ठीक है, फिर उसके बाद एक स्मॉल ट्राइंगल है, फिर एक लार्ज ट्राइंगल है, फिर एक स्मॉल ट्राइंगल बट एम्प्टी ट्राइंगल है। अब हम लोगों के पास एक एम्प्टी स्क्वायर अवेलेबल है। हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन मार्क और इसके बाद एक पेयर मिसिंग है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि 3 शेप्स हैं इसलिए एक शेप दी गई है तो बाकी 2 शेप्स होंगी, इसलिए जो आंसर है उसमें भी 2 शेप्स हैं। पहले तो आप लोगों ने शेप्स आइडेंटिफाई करने की शेप सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल से मतलब ये है कि जो फर्स्ट हमारे पास ग्रुप है, जो सेगमेंट है जिसको हम कह रहे हैं, सेगमेंट एक ग्रुप को इंडिकेट करता है जो कि ग्रुप ऑफ शेप्स है, कि 3 डिफरेंट शेप्स का एक सेगमेंट है। ये सर्कल्स हैं, ये ट्राइंगल्स हैं, ये स्क्वायर हैं, विच मीन्स के नीचे जो आंसर दिए गए हैं उसमें स्क्वायर की ही पैटर्न आएगा। तो ये एलिमिनेशन मेथड के मुताबिक हमारे सामने ये तो जाहिर हो गया कि ट्राइंगल नहीं आ सकते। ठीक हो गया। अब पैटर्न ये है कि एक एम्प्टी आ चुका हुआ है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से अगर हम इसको इस एलिमिनेशन टिप को यूज़ करते हुए देखें तो एक एम्प्टी आ चुका है, तो ये 2 भी नहीं हो सकते। ठीक है, कि ये देखें ये 2 एम्प्टी थे, एक फील्ड था, तो एक एम्प्टी तो आ चुका है। अब 2 में से दोनों एम्प्टी नहीं हो सकते। अब ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 बचे हैं जो हमने चूज़ करने हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या बन रही है। पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई होगी कि ये यहाँ पर स्मॉल जो स्क्वायर है वो फील्ड है, और यहाँ पर जो बिग स्क्वायर है वो फील्ड है। अब हम देखेंगे प्रीवियस 2 सेगमेंट्स में क्या पैटर्न है। पहले वो राइट साइड के ऊपर फील्ड था, फिर वो लेफ्ट साइड के ऊपर फील्ड है, तो अब वो दोबारा राइट साइड पर आएगा। तो आंसर इज़ 2। द करेक्ट ऑप्शन इज़ 2। तो इस तरह आपको पता चलता है कि हम लोगों ने इस पैटर्न को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, और इस पैटर्न से हमें क्या हेल्प मिलती है आंसर ढूंढने के लिए। यहाँ तक अब हमारी जो लेटर एंड सिंबल की सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है। इससे रेलिवेंट जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,